जय वीराय जगद्गुरु ओ मम व अभावो भैवम मवनिज्ञो मग्गानुसारिया इट्ट फल सिद्धि लोग वृद्धचाओ गुरुजन पुआ परथ करणम च सुह गुरुजोगो तव्वयन सेवना आभव मखंडा। वैसे तो प्रतिदिन चातुर्मासिक प्रवचन में अपने अठाना नगर में मुनीश्वर स्वामी दादा की छत्र छाया निश्रा में परिहान सूत्र, प्रणिधान सूत्र, प्रार्थना सूत्र, जय वीराय सूत्र पर वांचन चल रहा है। आज आप लोगों की फरमाइश है कि आज रविवार होने के कारण इस सूत्र पर प्रवचन न हो, कुछ दूसरी बातें हो जाएं, ठीक है ना? तो चलो कोई बात नहीं। पहले भी ऐसा होता था, रेडियो में गाने बजते थे, गाने आते थे, हम कोई भी स्टेशन लगाते थे तो गाने सुनाई देते थे। और एक स्टेशन ऐसा होता था, आप अपनी फरमाइश भेजो और आपकी फरमाइश का गाना भेजते थे। आपकी फरमाइश, हाँ ऐसा है। रोज़ तो मेरी फरमाइश मेरी अपने हिसाब से चलता था, आज आपकी फरमाइश से गीत चलेगा, ठीक है ना? सही बात है। हाँ, आपने सुनने वाला भेजता था पोस्ट कार्ड से, उस समय पोस्ट कार्ड चलता था कि हमको ये गाना सुनाओ, ये गाना सुनाओ, ये गाना, तो आपकी फरमाइश पे वो गीत आते थे ना, गीत आते। तो आज रविवार के दिन आपकी फरमाइश, ठीक है ना? अच्छा, फरमाइश में क्या क्या है पहले फरमाइश बता दो, फिर उस हिसाब से चलते। पहले तो बैल का रूप, और बोलो आप सब बता दो मेरे को। एक दो फरमाइशें मेरे पास कागज़ में पड़ी भी हैं, हाँ पड़ी भी हैं, हाँ। और 7-10 प्रकार की पूजा के सारे, ठीक है, विवरण, हाँ। अष्ट प्रकार की पूजा, मुद्रा सब मैं ले रहा हूँ, ठीक है? हैं क्या किसकी? हाँ किताब तो चलो, किताब तो है, किताब है, हैं? नहीं तो किताब आज चालू कर देते, जितना चालू होता है आज, तो फिर आपका भी कार्यक्रम है ना, चालू करते हैं। मुद्राओं का भी, कौन सी मुद्राओं का भी पूछा था किसी ने मेरे को, हाँ मुद्रा का भी पूछा था, मैं आज शाम चलता हूँ। चलो चालू करें। उससे पहले एक बात, पूजाओं के विषय में, पूजाओं की मुद्रा के विषय में, पूजाओं के द्रव्य के विषय में, सबके विषय में कहते हैं ना, यही द्रव्य क्यों चुना गया, ये कारण क्या है, इसके पीछे हेतु क्या है, ये समझाऊँ। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। आज अपने यहाँ थाना संघ में, बाज़ार में तो रोज़ दुकानें खुलती रहती हैं, बाज़ार की दुकानें बंद हैं, आज थाना संघ में साध्वी ने दुकान खोली है। रोज़ तो वहाँ जाते बाज़ार की दुकानें खुलती थी, बाज़ार में दुकानें खुलती थी, संडे को मार्केट बंद है, पर संडे को मार्केट बनी, यहाँ दुकान खुली है, याद रखना। यहाँ भी माल खरीदने जाने का। देखो, दुकान पर दो तरह के ग्राहक आते हैं, दुकान पर दो तरह के ग्राहक आते हैं। एक ग्राहक ऐसे होते हैं माल देखते हैं, और एक होते हैं माल खरीदते हैं। माल खरीदने वाले ग्राहक अलग होते हैं और खाली देखने वाले ग्राहक अलग होते हैं, दोनों में अंतर होता है। हम कौन से ग्राहक बनना चाहते हैं, देखने वाले कि खरीदने वाले? देखो, खरीदने वाले ग्राहकों का, देखो खरीदने वाले ग्राहक और देखने वाले ग्राहकों में एक बहुत बड़ा अंतर है। त्रिशूला नंदिनी की खुली है दुकान, महावीर की दुकान खुली है, महावीर ने बहुत बार अपनी दुकान खोली, समवसरण महावीर की दुकान कही जाती है। और क्या है, परमात्मा समवसरण में विराजमान होता है, देवता लोग समवसरण की रचना करते हैं केवल ज्ञान के बाद। महावीर दुकान खोलता है तो केवल ज्ञान के बाद खोलता है, तीर्थंकर दुकान खोलते अपनी केवल ज्ञान के बाद दुकान खोलते हैं, केवल ज्ञान से पहले दुकान नहीं खोलते। आपको याद होगा प्रभु पार्श के जीवन की एक घटना। परमात्मा पार्श्वनाथ जी जब कुमार अवस्था में से
गृहस्थ अवस्था में थे, नाग के उद्धार करने के लिए गए। और नाग के उद्धार करने के लिए जब गए, उस समय जब नाग को निकाल दिया, उपदेश देने का समय आया, नमस्कार मामन सुनाने का समय आया, तो पार्श्व कुमार ने अपने मुंह से नहीं सुनाया, सेवक के मुख से नमस्कार सुनाया। देखो महावीर उस समय भी पार्श्व अपनी दुकान नहीं खोली, समझना। सेवक मुख पूजा में आता है ना, सेवक मुख नकार से धर्मेंद्र बनाया। क्या उस समय क्या पार्श्वनाथ को नकार मंत्र नहीं आता? पार्श्व कुमार को नहीं आता था? आता था ना। ये देखो दुकान महावीर तीर्थंकर, महावीर यानी तीर्थंकर परमात्मा दुकान कब खोलते हैं? उनकी दुकान में माल कैसा होता है, और उनकी दुकान वो भी माल बेचते हैं, ऐसी बात नहीं है, माल बेचते हैं। उनकी माल पे भी दुकान पे भी ग्राहक आते हैं, कई तरह के ग्राहक आते हैं। परमात्मा पार्श्वनाथ जी की इच्छा में दुकान, परमात्मा महावीर स्वामी जी की प्रथम देशना निष्फल जो कही जाती है, उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि उनकी दुकान पर ग्राहक तो आए, पर किसी ने माल नहीं खरीदा, इसीलिए देशना निष्फल गई। ग्राहक आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना, आए थे, निश्चित ग्राहक आए थे, नहीं कि ग्राहक नहीं थे, पर किसी भी ग्राहक ने माल की प्रशंसा करते रहे, माल बहुत अच्छा सुंदर है, अच्छा टिकाऊ है, लेना चाहिए। महावीर ने जो वो माल दिखाया, हर माल की प्रशंसा की कि माल भी अच्छा है, खरीदने जैसा, लेने जैसा, सस्ता, अच्छा, टिकाऊ है और आत्मकल्याण के लिए अच्छा है। हर ग्राहक माल की प्रशंसा करता रहा, पर किसी भी ग्राहक ने माल खरीदा नहीं। ये देखो, खरीदा किसी ने? जब ग्राहक ने माल ने, आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आए, कोई भी ग्राहक आए और आप उसको माल दिखाओ और वो माल की प्रशंसा करे, माल अच्छा है, सुंदर है, दूसरे से भी भाव कम है, और माल खरीदे नहीं, माल ले नहीं, आपको ऐसा ग्राहक पसंद आएगा? पसंद आएगा? नहीं आएगा ना। जब आपको पसंद नहीं आएगा तो महावीर को कैसे पसंद आ सकता है? महावीर को पसंद नहीं है तो आपको कैसे पसंद आ सकता है? आपको पसंद नहीं आएगा ना, फिर क्या करोगे? उस ग्राहक से महावीर ने भी देखा, फिर उसको ज्यादा माल दिखाओगे? दिखाओगे ज्यादा? नहीं ना दिखाओगे। क्यों? ये तो देखेगा, अच्छा करेगा, लेने वाला नहीं है। महावीर हाँ टाइम पास करेगा, कुछ भी करेगा, देखेगा। तो जब महावीर ने भी देखा ये सब ग्राहक हैं, मेरे माल की प्रशंसा कर रहे हैं, लेने वाले नहीं हैं, खरीदने वाले नहीं हैं, तो मैं भी ज्यादा इनको माल नहीं दिखाता। समझना, बहुत गंभीर बात है। तुम भी माल नहीं दिखाते, जब ग्राहक को माल लेने वाला नहीं, तो महावीर भी माल नहीं दिखाता कि लेने वाले नहीं है, माल दिखा के करना क्या? और फिर तुम भी ऐसी जगह जाते हो, दुकान ऐसी जगह खोलते हो जहाँ पर ग्राहक आए, कौन सा? माल खरीदने वाला, देखने वाला नहीं। माल खरीदने वाला ग्राहक आए, ऐसी जगह पसंद कर दो, भले उस दुकान का रेट ज़्यादा हो, कितनी मेहनत करनी, कुछ भी करना पड़े, पर माल खरीदने वाला ग्राहक आए, देखने वाला नहीं। महावीर ने भी देखा कि भी मेरा माल किस जगह खरीद बिक सकता है, कौन खरीद सकता है, कौन खरीद सकता है। आप भी उस जगह जाती हो, इसीलिए ग्राहक आपके पास आए, इससे पहले आप उस मार्केट में जाते हो जहाँ पर ग्राहक खरीदने वाला आएगा। आप ग्राहक के पास गए ना, एक अपेक्षा से आप ग्राहक के पास गए, तो महावीर ने भी देखा मेरा माल कहाँ खरीद सकता, कौन खरीदने लायक है, तो जहाँ खरीदने लायक था महावीर वहाँ चला गया, वहाँ जाके दुकान खोल दी। हुआ कि नहीं ये कहानी? यही है ना, जिसको हम गणधरवाद के रूप में कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। महावीर ने देखा माल खरीद सकते हैं, तो महावीर गया वहाँ पर, और यहाँ पर महावीर ने थोड़ी देर ही दुकान खोली, फिर बंद कर दी दुकान, चलो मैं चलता हूँ, जो मेरे माल खरीद सकते मैं वहाँ चलता हूँ, वहाँ दुकान खोलता हूँ। महावीर को भी कौन सा ग्राहक प्यारा है?
माल खरीदने वाला। ये देखो यही महावीर की पूजा है, समझना। जो तुम पूजा की बात कर रहे हो यही पूजा है। महावीर की पूजा क्या? महावीर का माल खरीदना, ये महावीर की पूजा है। और पूजा है क्या? पूरी की पूरी अष्टप्रकारी पूजा में एक ही बात है, महावीर का माल खरीदो। महावीर तो वही है। क्या महावीर भी वहां गया, हम भी वहां जाती हैं। महावीर भी वहां गया कि चलो भी चलो, मेरा माल कहाँ बिकेगा, कौन खरीदने वाला है। हम भी उसी मार्केट में जाके माल दिखाते हैं ना, यहाँ खरीदार होते हैं, उसमें क्या है, खरीदार होते हैं, उसी मार्केट में जाते हैं। महावीर उसी मार्केट में गया। ये बात इसीलिए कह रहा हूँ। आज तो ठीक है, विषय दे दिया कि त्रिशलानंद की खुली है दुकान खुली है। दुकान तो 24 घंटे खुली रहती है, महावीर की दुकान। तुम्हारी हमारी दुकान तो कभी भी बंद हो जाती है, पर महावीर की दुकान 24 घंटे खुली रहती है। 24 घंटे खुली रहती है, कभी बंद नहीं होती है। महावीर की दुकान कब तक खुली रहेगी? 5वें आर्य तक खुली रहेगी, अहर्निश खुली रहेगी। तब तक खुली रहेगी ना महावीर की दुकान, बंद थोड़ी होने वाली महावीर की दुकान। तब तक महावीर की दुकान खुले रहने वाली है। अहर्निश खुली रहती है, 24 घंटे खुली है, कहीं बंद नहीं है। क्यों? कर्म बंधन भी 24 घंटे चालू है और कर्म निर्जरा भी 24 घंटे चालू है, समझना। महावीर ने जो साधना की बात की है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे नहीं कही, 24 घंटे साधना की बात कही है। क्यों? कर्म बंधन से बचना, 24 घंटे बचना है। कर्म बंधन से बचना, ये महावीर दुकान का माल खरीदना है। वो है क्या? कर्म बंधन जब 24 घंटे चालू है कि नहीं, तो महावीर बंधने के लिए महावीर दुकान 24 घंटे, महावीर 24 घंटे कह रहा है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। और क्या है? महावीर 2 प्रकार की बातें करता है, मत ऐसा करो, ऐसा मत करो। तीसरी बात तो करते ही नहीं है ना। ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये माल खरीदो और ये बात मत खरीदो। यही बात महावीर करता। और करता क्या महावीर? ये बातें तुमको करनी चाहिए, ये बातें छोड़नी चाहिए। और है क्या? कुछ भी नहीं है महावीर की बात में। देखो, और दूसरी बात कहूं, खरीदना भी बाद की बात है, खरीदना भी बाद की बात है। देखो, 2 चीजें हैं। माल पसंद आ जाए तो क्या आप खरीद लेती हो? माल पसंद आ जाए तो खरीद लेते हो क्या? हाँ, ये समझो, भले माल तुमको पसंद आ गए, यदि माल को खरीदने वाला जो मूल्य नहीं है आपके पास, तो माल कैसे खरीद सकोगे? खरीदने के लिए मूल्य भी तो चाहिए, जेब में पैसा भी तो चाहिए कि भाई पैसा दूंगे तो माल खरीदेंगे। पैसा ही नहीं है तो माल भले पसंद आ गया तो क्या आ गया? 25,000 का 50,000 का मोबाइल पसंद आ गया तो क्या हो गया? पसंद तो 50,000 का सप्पू आ जाता है, लाख का सप्पू आ जाता है, पर पैसा निकालो तब खरीदोगे ना। पसंद क्या है? पसंद तो आ गया, पसंद की क्या चिंता करनी। किसी भी दुकान पे गए, ये कपड़े देखा, ये देखा, वो देखा, फ्लैट पसंद आ गया, आ गया। पसंद आना क्या बड़ी बात है? पसंद आने से क्या होता है? पसंद आने पर भी वो चीज तुम्हारी थोड़ी है, दूसरे की है, जिसकी है उसकी है, तुम्हारी थोड़ी हो गई कोई चीज। तुम्हारी कब होगी? जब खरीदोगे, समझना। खाली पसंद आने से कुछ नहीं होता। पसंद तो लोग दूसरे की पत्नी को देख के भी पसंद कर लेते हैं, यार होती कभी अपनी। हाँ, उसमें क्या बात है? पसंद की क्या चीज का? पसंद को छोड़, पसंद क्या है? महावीर का माल भी पसंद तो कर लिया। पसंद तो पहली देशना में भी, जो महावीर की देशना में ग्राहक थे, पसंद तो उन्होंने भी किया। पसंद किया कि नहीं उन्होंने भी? जो देवता लोग महावीर की देशना में बैठे हुए थे, ग्राहक देशना सुन रहे थे, महावीर की देशना को पसंद किया कि नहीं?
ग्राहक पसंद तो किया, पर क्या करें, उनके पास एक चीज की कमी, और उनके पास की जो चीज की कमी थी वो कमी आपके पास है, आपके और मेरे पास है। कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा फर्क। देवता भी माल खरीदना चाहते हैं, महावीर की दुकान का माल देवता लोग भी खरीदना चाहते हैं, पर क्या करे बेचारे, उनके पास देने के लिए मूल्य नहीं है। अंतर इतना है, खरीदना चाहते हैं, पसंद करते हैं, मूल्य नहीं है। और हमारी दुर्दशा ये है, हमारी ये है, हमारे पास देने का मूल्य है, मूल्य हमारे पास है, पर पसंद नहीं कर रहे। कितना बड़ा अंतर। देवता लोग पसंद कर रहे हैं पर मूल्य नहीं है उनके पास। खजाना कितना बड़ा खजाना। अरे इंद्र जो पैरों में आप मोजड़ी क्या कहते हो, जूते चप्पल जो पहनता है ना, मोजड़ी कहते हो, उसमें जो हीरे पन्ने लगे रहते हैं ना, जानते हो उसकी कीमत कितनी है? पूरे जम्मू द्वीप में जितने भी रतन है ना, उससे ज्यादा रतन इंद्र के जो मोजी में जूते लगे थे उनकी कीमत है। और दूसरी चीजों की कीमत छोड़ो, मूल्य तो है, कितने है, कितना एक अपेक्षा से देखें तो हमसे ज्यादा कितना वैभव उसका है। छोटे से छोटे देव का देखो, अपने कितना ज्यादा वैभव, पर ये मूल्य नहीं है। इतना वैभव होने पर भी ये उनके पास ये धन नहीं है कि जिससे महावीर की माल खरीद सके, ये धन उनके पास नहीं है। कितना कल्पना करो, तरस रहे हैं माल खरीदने के लिए। परमात्मा की अनुकंपा, दया, मेहरबानी, उसका पुण्य का प्रताप, कुछ भी कहो, कि उनसे ज्यादा भी हमारे पास ऐसी ताकत है, ऐसा मूल्य देने की शक्ति हमारे पास है। हमारे पास है कि महावीर का माल खरीद सकते हैं ना। देवता लोग खरीद सकते हैं नहीं, हम लोग खरीद सकते हैं कि नहीं? तो पैसे वाले हम हुए कि देवता हुए? फिर यदि तुम हमें देते ना, तो इसका मतलब ये हुआ फिर दूसरे देवी देवताओं के आगे जो माल नहीं खरीद सकते उनके आगे गिड़गिड़ाते हो, तो इसका मतलब क्या है? तुमको अपने मूल्य का पता नहीं है। अरे मैं महावीर का माल खरीद सकता हूँ, महावीर की दुकान का ग्राहक बन सकता हूँ। इतना मेरे पास एक मूल्य है, इतनी संपदा मेरे पास है, इतना पैसा मेरे पास है कि मैं चाहूँ तो महावीर मूल्य देकर महावीर की दुकान का माल खरीद लूँ। भाई थोड़ा सा खरीदूँ, क्या खरीद लूँ? महावीर की दुकान का माल खरीदना है। ये देखो कितना बड़ा आपको पुण्य मिला है, कितना बड़ा सौभाग्य मिला है। देवताओं से बढ़कर भी आपको सौभाग्य मिला है। देवावितम नमम संति, देवता भी जिसको नमस्कार करते, ऐसे ग्राहक को जो माल खरीद रहे महावीर का, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। कह रहे अरे इसने महावीर में का माल खरीद दिया, मैं रह गया। तुमको पता ही नहीं कि अभी तक मेरे पास कितना खजाना है, अपने खजाने का पता नहीं है तुमको, फिर भिखारी बन के घूम रहे हो। खजाना पता नहीं तुमको, कितना इतना खजाना, इंद्र से भी बढ़कर, देवता छोड़ो, सौधर्म इंद्र से भी बढ़कर खजाना हमारे पास। हम माल खरीद सकते हैं, मूल्य चुका सकते हैं, मूल्य अदा कर सकते हैं, तुमको लगता ही नहीं है। और अभी भी आकर्षण, सच कहना, आकर्षण मनुष्य जाति के प्रति है कि देव वर्ग की वैमानिक जो देवता उनकी जाति के प्रति आकर्षण पड़ा हुआ मेरे चित्त में। तो फिर क्या यार, जिसको महावीर ठुकरा देता मेरे ग्राहक के नहीं है, मेरे ग्राहक के योग्य नहीं है, उनका आकर्षण तुम्हारे मन में पड़ा हुआ है यार, उनका महत्व तुम्हारे मन में पड़ा हुआ है। जिसको महावीर ने ठुकरा दिया, माल दिखाया नहीं, चला गया, और उनको तुम चाहते हो। क्या है यार, तुम ठुकरा दिया महावीर ने, नहीं ज्यादा देर तक माल नहीं दिखाया, थोड़ी देर एक अंतर मूर्ति माल दिखाया महावीर ने, कोई 3 घंटे थोड़ी माल दिखाया महावीर ने।
ठुकरा दिया, नहीं में नहीं। और जिसको जो माल खरीद नहीं सकते, मात्र प्रशंसा कर सकते हैं, ऐसे वैभव संपन्न जीवों का हमारे मन में कितना अभी भी आकर्षण पड़ा हुआ है। इसका मतलब महावीर के माल का आकर्षण नहीं है, महावीर का आकर्षण नहीं है, जो दुकान का मालिक है उसके प्रति आकर्षण नहीं है, और महावीर की दुकान पर जो माल है उसका भी आकर्षण नहीं है। इसी तो कहते हैं, इसी को दूसरी भाषा में कहे तो मिथ्यात्व। और है क्या? कोई दूसरी बात नहीं है, मिथ्यात्व कोई दूसरा नहीं है, ये मिथ्यात्व का ही एक स्वरूप है। मिथ्यात्व अलग थोड़ी है इसका कोई। देख लो, आकर्षण किसके प्रति? महावीर के प्रति, महावीर के माल के प्रति, कि जो महावीर का माल नहीं खरीद रहे, खरीद सकते नहीं, चाहती है खरीदना पर खरीद सकते नहीं, जेब में इतना पैसा नहीं है, उनके प्रति आपका आकर्षण रहा हुआ है। कभी सोचा नहीं आपने? कितनी बड़ी बात, ये छोटी बात नहीं है। मानव जन्म का अभी भी हमारे मन में एक ओहो मेरे को ये मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। हीरे का मूल्य नहीं पता तुमको? एक कुम्हार गया नदी किनारे, गया नदी किनारे, रोज उसका काम था नदी से रेत लेके आना, कुम्हार बेचना, रेत का काम था। एक दिन खोदते खोदते रेत में उसको एक चमकीला पत्थर मिल गया। उसने देखा बड़ा अच्छा पत्थर है, भाई अच्छा है, क्या करूं इसको? चलो कोई बात नहीं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, है नहीं, चलो मेरे पास तो एक ही आदमी है, गधा, गधे के गले में बांध दिया। अच्छा चलो भाई, गधे के गले में बांध दिया। उसको क्या पता ये कितना का मूल्य है? वो तो एक चमकीला पत्थर समझ रहा है और समझता नहीं है इसका मूल्य करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए है क्या, अनगिनत अनगिनत इसका मूल्य समझता नहीं है, जानकारी नहीं है, बोध नहीं है, बस गधे के गले में बांध दिया। और गधे को भी क्या पता, उसके पत्थर बांधा के हीरे बांधो, गधा तो गधा ही है। और गधे का मालिक भी जब उसका मूल्य नहीं जानता, फिर गधा क्या जाने? और जो मूल्य नहीं जानता उसको क्या कहा जाता है? बस ये कुछ बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी लगती है, मेरे मुंह से शोभा नहीं लेती है। जो मूल्य न जाने वो कौन? नहीं तुम बोलो यार, हरी बातें थोड़ी मेरे मुंह से बुलाते यार। ये कारण है सुधर्मा स्वामी का पाठ है यार, वो नहीं जाना, कोई बात नहीं, उसको क्या फर्क। उसके लिए तो हीरा बांधा है, चाहे दूसरा पत्थर बांधा, उसके तो भार है, भारी है ना, वजन ही है ना। जैसे वजन ढोना, वजन ढो रहा वो, चाहे गले में डाला कि पीठ पे लाया, वजन ढोना। वजन ढोने का काम कौन करता है? गधा, समझना। नहीं, ये तो थोड़ी मैं प्रश्नों का जवाब देता हूँ, थोड़ी दुकान के विषय में, चलो दुकान के विषय में 4 मिनट, क्योंकि आज जय विद्या बोल रहे नहीं है तो दुकान के विषय में बात है। हाँ हाँ, कुछ दिन बीते, एक व्यक्ति की जोहरियों का सम्मेलन था, और वो जोहरियों को उसी रास्ते से, कुछ जोहरियों को उसी रास्ते से गुजरना था। एक जोहरी गुजर रहा था, उसने देखा गधे को, और गधे में पड़े हुए गले में बांधे हुए हीरे को देखा, और साथ में उसको मालिक को देखा। और देखकर उसने देख लिया कि गधा इतना मूल्यवान है और गधे के गले में बांधा है, इसका मतलब ये कि गधे के मालिक को इसकी कीमत पता नहीं है, जानता नहीं है। और यदि पता होता तो गधे के गले में थोड़ी बांधता। अरे गधे के गले में नहीं बांधता, फिर क्या वो गधे की चाकरी करता? फिर क्या करता वो, यदि उसको पता होता इसका मूल्य? फिर यहाँ थोड़ी रहता कोई, फिर कहाँ रहता? क्या वैभव संपन्न, फिर वो दूसरों की नौकरी करता, दूसरे लोग उसके यहाँ नौकरी करते। ये देखो क्या बात है, मूल्य न जानने का परिणाम क्या? मूल्य जान नहीं रहा है, पता नहीं है उसको, इसलिए उसकी ये क्या है, मिलने से क्या होता है। छोटा बच्चा
छोटा खेलने के लिए दो, आपको 2-2 हज़ार रुपये के नोट दे दो, 10-10 हज़ार के नोट दे दो, 50 हज़ार के नोट दे दो और एक कागज रख दो। वो तो उनको कागज समझते, खेलता फाड़ता है, वो तो समझ जाए 2,000 का नोट के 50 हज़ार का नोट है ये, उसके लिए तो कागज है, एक चमकीला रंगीला कागज है। उसके असली नोट रखो कि चूरन वाला नकली नोट रख दो, उसको क्या पता, वो तो यही है। और नोट भी कीमत क्या जाने, बच्चा कहाँ जानता है नोट की कीमत, कि क्या कीमत है इसकी। वो जैसे दूसरे कागज को फाड़ता है वैसे इसको फाड़ देता है, कीमत कौन जानता है। वो कुम्हार भी कीमत तो जान नहीं रहा, उन्हें जोरी ने देख लिया, समझ लिया कि भाई यदि इसको कीमत पता होती तो गधे के गले में बांध के रखता, नहीं रखता, गधे के गले में बांध के रखा। इसका मतलब इस कुम्हार को इसकी कीमत पता नहीं है। कोई बात नहीं, दुनिया में मूर्ख कौन बनता है, दुनिया में मूर्ख कौन बनता है, पुण्य पाप के चक्कर में कौन उलझता रहता है, बार बार जन्म मरण कौन करता है। समझना एक ही बात, उसको उसकी कीमत की पता नहीं है, हमको अपने आत्म स्वरूप की कीमत पता नहीं है, हमको अपनी आत्मा की कीमत पता नहीं है। यह भी वो आत्मा जो शरीर में रही हुई है उसकी कीमत पता कहीं है पता। आत्मा थी सोहीन, श्रीमती कहती हैं आत्मा की कीमत आत्मसिद्धि शास्त्र में लिखती हैं। अहो हो श्री सदगुरु करुणा अवतार क्या कहती हैं, शु प्रभु चरण कने धरूं आत्मा चिसोहीन, ते तो प्रभु आपकी वर्तु चरणाधीन। क्या कहते हैं, जब आत्मा का बोध हो जाता है, आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है, उस समय शिष्य कहता है शु प्रभु चरण कने धरूं, हे परमात्मा तेरे चरण में क्या रखूं। इस जगत में जितनी भी वस्तुएं पदार्थ हैं आत्मा से सब हल्की हैं, कमी हैं, आत्मा की सोहीन। कोई भी पदार्थ देवलोक का देव, चाहे वैमानिक देवों की छोड़ो, अनुत्तर विमानों की रिद्धि है, वो भी इस आत्मा के मूल्य के समान एक तुच्छ है। इतना तूने इतनी आत्मा दे दी मेरे को, अपना स्वरूप का बोध दे दिया, परिचय करा दिया। कौन सी चीज इस आत्मा के अलावा दुनिया में कोई चीज बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी मूल्यवान चीज है हमारी आत्मा, जो शरीर के अंदर है, हम हैं, उसका मूल्य हमको पता नहीं है। और यही तो मिथ्या से मूल्य पता चल जाए तो समय और क्या कोई अंतर नहीं है, मूल्य का पता नहीं है। शरीर के मूल्य का पता है हमको, जो शरीर पे गहने डाले उसका मूल्य पता है, जो वस्त्र आभूषण पहने उसका मूल्य पता है, पर शरीर में अंदर जो रही हुई आत्मा है उसका मूल्य पता है। क्या बात करते हो यार, महावीर की दुकान पे उसका मूल्य बताया जाता है, बुझो हो, उसका मूल्य कहाँ पता है हमको। और मूल्य पता नहीं है, इसके लिए आत्मा अनंत सुख का अव्याबाद सुख का धनी है। कौन सा सुख है आत्मा के पास? अनंत अव्याबाद सुख। अव्याबाद अच्छा विशेषण दिया, अव्याबाद। समझना अव्याबाद क्या है? हैं? दो तरह का है, वो बाधा आती भी नहीं और दूसरे को बाधा देता भी नहीं, दोनों बाधा हैं। ऐसा अव्याबाद सुख, मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा धन है, पता है। और अव्याबाद सुख का धनी होते भी, अव्याबाद सुख, अनंत अव्याबाद सुख, उसका धन, उसका मालिक होते हुए भी हमें मूल्य उसका पता है। उस गधे के मालिक को, कुम्हार को भी उस हीरे का मूल्य पता नहीं, और हमको अपनी आत्मा का मूल्य, अनंत अव्याबाद सुख का, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, उसका मूल्य पता नहीं है। तो हम क्या किसी डिग्री में हैं, समझो। उस कुम्हार पर हंस रहे हैं हम, इसके गधे में डाल दिया। अरे हमका मानव जन्म देखो, हीरे से मूल्य है कि नहीं? और उस आत्मा का मूल्य जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, शरीर का मूल्य कर रहे हो तुम। शरीर मूल्य जो आभूषणों का मूल्य, जिस
फ्लैट के तुम मालिक हो उसका मूल्य कर रहे हो, और जो फ्लैट का मालिक है उसका मूल्य क्या? फ्लैट का मूल्य कर रहे हो, शरीर का मूल्य कर रहे हो, तन का वस्तु का मूल्य कर रहे हो, और इन सब का जो मालिक है उसका मूल्य क्या? सुरक्षा किसी कर रहे हो? चलो ये कुम्हार की बात कहूँ, इससे पहले एक और छोटी सी मेरे को दृष्टांत याद आ गया। स्वामी राम तीर्थ का, विदेश में गए थे, गुजरते गुजरते रास्ते में देखा कि एक मकान में आग लगी हुई है और बड़ी भीड़ है। चलो मकान मालिक ही रो रहा है और उसमें जो आग लगी है उस सारे सामान, जितना भी सामान है उसको बाहर लेके आ रहे हैं। राम तीर्थ भी वहाँ खड़े थे, देख रहे थे। हाँ, कल्पना कर, ये सामान मेरा, ये सामान सेठ कह रहा है, ये सामान सारी के सारा का सामान, और सब लोग सामान लगे, सेठ वाला ये सामान लाओ, ये सामान रह गया, ये रह गया, बहुत सा सामान आ गया, लगभग समझो पूरा सामान आ गया। तो उस समय सेठ ने कहा, अरे मेरा बेटा कहाँ है? वो अंदर रह गया, इस सामान का जो मालिक है वो अंदर रह गया, वो जाकर उसको लेके आओ। और जब अंदर गए तो देखा वो तो जल गया है। तो उस समय ये दृश्य देखकर वो आके राम तीर्थ वो अपनी डायरी में लिखता है, आहा, सामान को बचाने के चक्कर में जो मालिक था वो जल गया। तो सामान किस काम का? मालिक ही नहीं है तो सामान किस काम का? मूल्य किसका? मालिका के सामान का। सामान बचाने के चक्कर में मालिक जल गया। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? हमको अपना खुद का मूल्य पता नहीं है, अनभिज्ञ अनजान है। और हमारा मूल्य बताता है महावीर। जय विराज जग गुरु हमको अपना मूल्य बता रहे कि तुम्हारा मूल्य ये है, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, अनंत अव्याबाद सुख। क्या बात करती हो? महावीर की दुकान पर ये माल बिकता है, ये माल खरीदो। ये माल नहीं खरीद रहे महावीर की दुकान पर जाकर, और ये माल वो खरीद नहीं सकते थे। तो कुमार ने देखा, कुमार के विषय में कुमार को तो पता नहीं, उसने देख लिया। जब मालिक की जिसका मूल्य न जाने तो गधा तो जान सकता है? नहीं जान सकता। तो उसने चलो कोई बात नहीं, और जो मूल्य जानता नहीं है वही मूर्ख बनता है। समझना, मूर्ख कौन? जो वस्तु का जो मूल्य है वो जानता नहीं है और वही संसार में भटकता है। और हम भी सब चीजों का मूल्य जानते हैं, पर ये याद रखो, हम खुद का मूल्य नहीं जानते, और सबसे बड़ा मूल्य हमारा खुद का मूल्य है। खुद को भूलकर दूसरी चीजों का मूल्यांकन कर रहे हो। महावीर का मूल्य महावीर के शरीर का नहीं है, महावीर का मूल्य महावीर की आत्मा में है। वो शरीर में जो आत्मा रही है उसका मूल्य है। महावीर का क्या मूल्य? और यदि शरीर में से आत्मा महावीर की निकल गई तो शरीर को तो देवताओं ने अग्नि संस्कार कर दिया। यदि शरीर का ही मूल्य होता तो अग्नि संस्कार नहीं करते। मूल्य किसका? और हम किसका मूल्य आंक रहे हैं? शाश्वत मूल्य है। तो उसने गधे से कहा, गधे के मालिक से कहा कि भाई इस पत्थर का क्या लोगे? गधे के मालिक से निकल गया, तो जानता नहीं था। उसने कहा कोई बात नहीं यार, 1 रुपया दे दो। उसने सोचा कि 1 रुपया तो ज़्यादा है यार, 25 पैसे ले ले। नहीं 25 पैसे तो नहीं यार, 25 पैसे 50 पैसे ले ले। नहीं 50 पैसे तो मैं दूँगा। अब कोई बात नहीं, तू छोड़, 50 पैसे छोड़, इसको गले में बंधा रहेगा, अच्छा रहेगा मेरे को दिखते हैं। उसने कहा देखो 50 पैसे देने वाला भी नहीं मिलेगा इसको। मैं आगे जाता हूँ, फिर पीछे आवाज़ लगाएगा भी 50 पैसे ले लो। कौन 50 पैसे भी देना? 10 एक फूटी कोड़ी देने वाला नहीं है, इसको मूल्य पता नहीं है। वो आगे गया, वो सोचता है कि अभी पीछे से आवाज़ आएगी कि ले लो। पीछे दूसरा जोहरी आया, उसने भी देखा कि गधे में गले में ये बना हुआ हीरा, वो भी समझ गया
कि मालिक तो जानता नहीं है, इसीलिए इसको मूर्ख बना दो। मूर्ख कौन बना? चलो उसने पूछा कि इसका मूल्य क्या है? उसने कहा आप कितना दोगे? उसने कहा ये ले 2 रुपये। उसको ये अच्छा लगा यार, पहले तो 1 रुपया भी नहीं था, ये 2 रुपये दे रहा। लिया 2 रुपये और हीरा दे दिया, हीरा के चला पड़ा। अब जो पहले वाला जौहरी गया था, उसने देखा यार अब करोड़ों अरबों का खरबों का हीरा है, अब 1 रुपये में क्या बुरा यार, आके ले चले। वापिस लौटा, गधे के गले में हीरा देखा नहीं। पूछा मालिक हीरा कहाँ गया? उसका कुमार कहता, मालिक कहता, गधे का मालिक, अरे यार तुम तो 50 पैसे दे रहे थे, 1 रुपया भी नहीं दे रहे थे, मैंने मांगा और वो तो 2 रुपया दे के चला गया, मेरे को 2 रुपया लेके मैं ले गया। और उस समय पहले वाला जौहरी क्या कहता है, कह रहे रे तू तो बड़ा मूर्ख है। क्या मूर्ख? मूर्ख क्या? अरे मूर्ख या, अरे वो खरबों का हीरा तूने 2 रुपये में दे दिया। उस समय जौहरी कहता है कि भाई तुम्हारी बात तो ठीक है, मेरे को तो मूल्य पता था नहीं, इसलिए मैंने अरबों का रुपया कितने में दे दिया? 2 रुपये दे दिया। पर मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमको तो मूल्य पता था, तो तुम 1 रुपये में लेने राजी क्यों नहीं हो रहे? तो मूर्ख कौन? तुमको पता था अरबों, तो अभी 1 रुपये में राजी नहीं हुए लेने को, तो मूर्ख कौन? ये देखो कौन है मूर्ख? मूल्य जिसको पता नहीं है और खरीद नहीं सकता वो भी मूर्ख। मूल्य पता नहीं हो वो तो मूर्ख है ही है, उसके साथ तो हुआ धोखा। और मूल्य पता होने पर भी जिसने माल नहीं खरीदा, समझो पैसा होते हुए भी महावीर की दुकान पर गया और समझता इतना के मूल्य कहाँ है और पैसा है जेब में, तो भी माल नहीं खरीदा, तो वो आप समझो यार, दोनों बातें हैं। महावीर की तृष्णा नहीं खुली है, दुकान खुली है, दुकान खुली है, माल खरीदना है, खरीदो माल। हाँ, तो ये माल तो महावीर भी किनको छोड़ देता है? जो माल तो पसंद करते पर माल खरीदते नहीं हैं। और एक बहुत कितना बड़ा सौभाग्य, महावीर की दुकान का माल खरीदने का हमको ज्ञान भी है, समझ भी है और मूल्य भी चुका सकते हैं, मूल्य भी चुका सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं चुका सकते, मूल्य भी चुका सकते हैं। इतनी हमारे पास यानी मनुष्य भाव में इतनी हमारे पास का मतलब मनुष्य भाव की बात, मनुष्य पर्याय की बात, मनुष्य जाति की बात, मानव जाति की बात। अरे कई बार मनुष्य थोड़ो, कई बार महावीर की दुकान पर जाकर 3 लोगों ने माल खरीद लिया। बहुत से 3 जाति के जीवों ने भी महावीर की दुकान का माल खरीदा है। ऐसी बात नहीं कि नहीं खरीदा, महावीर का माल 3 जाति ने भी खरीदा है, खरीदा। और फिर हम तो मानव जाति, श्रेष्ठ जाति, और मानव की महत्ता इसीलिए है, मानव जाति की महत्ता हमको जो मानव की पर्याय मिली है, इसकी महत्ता मात्र इस कारण से है। हम माल की कीमत जान सकते हैं, समझ सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। वो सामर्थ्य देवताओं में नहीं है जो हमको खरीदने का सामर्थ्य पर्याप्त मिला है, प्राप्त हुआ है, खरीदने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। दुकान पर तो बहुत बार गए, पसंद भी किया पर खरीदा, और जिसने माल खरीद लिया समझो, हो जो खरीदने वाला होता है। मैंने अभी कहा महावीर ने जो खरीदने वाले नहीं थे, थोड़ी देर दुकान दिखाई और फिर वहाँ खोल ली जाकर। यदि हमारे खरीदने में योग्यता होगी, कमी महावीर में नहीं है, महावीर की देशना में नहीं है। महावीर में कमी थी, महावीर की देशना में माल में कोई कमी नहीं थी ना, कोई नहीं थी। और यदि हमने मनुष्य पर्याय को लेकर भी, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी 2-4 बूंदें महावीर की माल की नहीं खरीदी, 2-4 रेत के कण भी महावीर की दुकान के नहीं खरीदे, तो समझना हमारे मनुष्य पर्याय जाना व्यर्थ चला गया है।
वो खरीद नहीं सकते थे, और खरीदने की योग्यता होते भी 2-4 बूंदे भी, 2-4 कण भी, 2-4 धागे भी यदि महावीर की दुकान के नहीं खरीदे तो फिर मनुष्य जन्म का मतलब ही क्या हुआ? क्या मतलब? मनुष्य पैदा का क्या मत? इसी कारण से नारकी लोग परमात्मा की दुकान का मूल्य नहीं जानते। जानते हैं? नहीं जानते, आते ही नहीं है, आ ही नहीं सकते। इनका क्या सौभाग्य कि महावीर की दुकान पर आ सकें? सौभाग्य नहीं, सौभाग्य। तिरंज गति के जीव आ सकते हैं, आते हैं, पर इतना मूल्य वो समझ नहीं पाते। इसका मूल्य क्या है? बिरला कोई समझ जाए बात अलग है, कुछ समझ नहीं पाते मूल्य क्या है। देवता लोग आते हैं, महावीर की दुकान पर आते हैं, देखते हैं, महत्व भी समझते हैं, मूल्य भी समझती हैं, खरीदना भी चाहते हैं, पसंद भी करते हैं, पर इतना मूल्य उनके पास नहीं है। महावीर की दुकान पर आना, समझना, पसंद करना, खरीदना और खरीदने के मूल्य चुकाना, वो किसके पास में है? हमारे पास में। मनुष्य नहीं, हमारे पास में है। बोलो यार, मनुष्य क्या मेरे पास में है? हमारे पास में है। ऐसा मूल्य है कि महावीर की दुकान का माल हम खरीद सकते हैं। मनुष्य छोड़ो, अपनी बात करो, है कि नहीं? हमारे पास इतना मूल्य, महावीर की दुकान का माल हम खरीद सकते हैं। क्या बात है हमारे पास? इतना बड़ा धन, जो देवताओं से बढ़कर धन, महावीर के माल खरीदने का धन। इस धन का उपयोग, समय हो रहा है, 9:45 बज रहे हैं। आगे तो साध्वी जी ने जो कार्यक्रम रखा है। पूजाओं के विषय में कहा था, पूजा के विषय में मैं समझा दूंगा, पूजा की मुद्रा के विषय में समझा दूंगा। पर आज थोड़ी दुकान की बात चल पड़ी। पूजा भी क्या है? कुछ नहीं, माल खरीदना है। वो भी मुद्रा भी माल खरीदना है। पूजा भी क्या है? किस तरह से खरीदने का, वो भी, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम इतिहास में ऐसी बातें देखते हैं, बहुत से राजा महाराजाओं की बात देखते हैं। उदयन राजा की बात देखते हैं। उदयन राजा के मन में आया खरीदना तो दूर कि महावीर आ जाए तो मैं उसका माल खरीद लूं। महावीर को पता लग गया कि उदयन राजा मेरा माल खरीद सकता है। महावीर चल के उदयन के पास आ गया माल बेचने के लिए। तुम कहीं भी हो, कोई चिंता मत करो, तुम्हारे मन में आ जाएगा मुझे माल खरीदना है, तो तुमको जाना नहीं पड़ेगा महावीर की दुकान पर। महावीर चल के तुम्हारे पास आ जाएगा। और आया है। जिसके मन में भी संयम का भाव आया, महावीर के समय में महावीर पधार जाए तो मैं ऐसा कर लूं, पता लगा महावीर को, तो महावीर चल कर वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्या बात करते हो? कितना बड़ा महावीर को प्रिय बनना है, दुनिया को प्रिय बनना है तो दुनिया की दुकान का माल खरीदो, और महावीर को प्रिय बनना है तो महावीर की दुकान का माल खरीदो। महावीर भी चला गया उसके पास, मन में आया कि मुझे माल खरीद लूं। महावीर आए तो मन में ही आया है, किसी को कहा नहीं। और महावीर देखता है, केवल ज्ञान में देख रहा है, पर्याय में देख रहा है। अरे इसके मन में आया माल खरीदने की बात आ गई तो चलो मैं चलता हूँ वहां पर। महावीर को बुलाने का तरीका क्या है? ऐसे महावीर आयोजन में कितने भी गीत गाओ, महावीर को बुलाने का तरीका एक, माल खरीदने की इच्छा हो जाए तो महावीर चल के आ जाएगा। आया है कि नहीं आया? हर के पास गया कि नहीं गया? बहुतों के पास महावीर चल के गया है। उनको मन में आ गया बस महावीर का माल खरीदना है हमको। महावीर चल के आ गया। महावीर को बुलाने का तरीका मात्र एक ही तरीका। कौन सा तरीका महावीर को बुला? तुम चाहते हो महावीर तुम्हारे पास आ जाए कि नहीं चाहते? पहले बोलो तो सही। चाहते हो तो कौन सा तरीका है महावीर को अपने पास बुलाने का? तुमको जाना न पड़े, महावीर खुद चल के आ जाए। उसकी बात तो मान लो, उसका आगे माल खरीद लो। माल खरीदने की इच्छा की, वो तो पोषद में था। उदयन महामंत्री तो उदयन राजर्षि तो पोषद में था।
पोषद में विचार कर रहा है, अरे हाँ कोई बात नहीं, विचार करता है। महावीर राजा, अभी तो पोषद है, राजा है, पोषद विचार कर रहा है, बस महावीर पधार जाएं, पधार जाएं, पधार जाएं, तो मैं अपना खरीद लूँ, राजपाट से छोड़ दूँ, राजर्षि बन जाऊँ। कब बन जाऊँ? महावीर आ जाए तो। बस विचार किया और दूसरे दिन तो महावीर हाजिर, बुला लिया। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम चंदना की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम प्रहलाद की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम शबरी की तरह खिलाते नहीं। क्या बात है? खिलाओ, वो खाता भी है, पीता भी है, सब कुछ करता है, सबको ठोकर देता है। एक वो जात पात नहीं देखता कि शबरी किस जात की है, आ गया शबरी के बाद बस किस तरह तैयारी करती है। कौन कहता है खाते नहीं, विदुर की पत्नी की तरह तुम खिलाते नहीं, केले के छिलके ही खा रहे हैं, केले छोड़कर स्वाद उसमें आ रहा है। क्या है? बुलाने का तरीका है, खिलाने का तरीका है। माता बहनों को कहता हूँ, जिन्होंने प्रेम से जमाई राज को खिलाया होगा, पर भगवान को इतनी प्रेम से नहीं खिलाया होगा जितना प्रेम से जमाई राज को खिलाया होगा। इतना प्रेम से उसे खिलाते तो आ जाता भगवान। जमाई राज को प्रेम से देखो कितनी कितनी वानियाँ कैसे बनाई के खिलाएंगी, खुद बनाएंगी हाथ से, और महावीर के लिए चढ़ाने के लिए बाजार से लेके आएंगी। है कि नहीं फर्क? जमाई राज के लिए खुद तैयारी करेंगी बनाने के लिए, मिठाई बनाए, ये बनाए, वो बनाए, और महावीर के लिए, पूजा के लिए बाजार से खिलाएंगे। यार कहाँ आएगा फिर महावीर? फिर तो जमाई राज ही आएगा खाने के लिए बार बार, और जितना भी खिला दो उसका कर्म भोग तो तुमको ही करना पड़ेगा। ये देखो, बुला किसके रहे हो, खिला किसके रहे हो, ऐसा है। हाँ, माल खरीदना है। आज दुकान खुली है, साध्वी जी महाराज जी ने महावीर की दुकान खोली है, तो मैंने कहा चलो आज दुकान के विषय में बोल लें, पूजा के विषय में भी, तो क्योंकि रोज दुकान के विषय तो आएगा नहीं, वो तो आज का विषय आज आ गया। आज आपने कहा जय वीरा रहने दो, मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं तो वो चुटकी आ जाता। आज दुकान का विषय आ गया, ये दुकान पर माल खरीदना है। देखो एक बात याद रखो, कोई बात नहीं, एक बात याद रखो, तुम माल नहीं खरीदे से तो कोई चिंता मत करो, नहीं खरीदते तो कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो। पर एक काम करो, तुम्हारी आत्मा तर जाएगी, निश्चित तर जाएगी। नहीं खरीदे तो कोई चिंता मत करो, उस माल को पसंद करना चालू कर दो बस। महावीर के दुकान की माल को पसंद करना तो चालू करो। पसंद नहीं करते, खरीदने की बात तो दूर, मूल्य होने पर भी हम क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि पसंद नहीं करते। नहीं खरीदो कोई बात नहीं, पसंद तो करो। हमारी अभी पसंदगी भी नहीं है महावीर के माल खरीदने की। पसंदगी कहाँ है? यदि पसंदगी आ गई और वहां से पसंदगी छूट गई तो समझना जितनी पसंदगी आएगी और जितनी पसंदगी छूटेगी उतना पसंदगी दूसरी छूटना, यानी उतना मिथ्यात्व का त्याग हो जाएगा। पसंद तो करो। पसंद क्या कर रहे हैं हम? पसंदगी में भूले हैं। अभी भी हमारा आकर्षण किसमें है? नहीं खरीदते कोई चिंता नहीं, आकर्षण तो उसमें है ना, चित्त तो वहां जाए। नहीं खरीदते कोई बात नहीं, हो सकता है किसी कर्म का हो, कोई बात नहीं, वो चारित्र के तक, पर सम्यक दर्शन के अंदर पसंदगी की बात है। चारित्र खरीदना तो चारित्र की बात आ गई, पसंदगी ये है सम्यक दर्शन। यदि पसंद नहीं करते तो सम्यक दर्शन बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। महावीर के मार्ग को पसंद तो करो। व्यवहार की दृष्टि में
महावीर के माल को पसंद करना और निश्चय की दृष्टि में अपनी आत्मा को पसंद करना, ये निश्चय की दृष्टि है और ये व्यवहार की दृष्टि है, दोनों एक ही है। क्यों? महावीर की आत्मा मेरी आत्मा अलग तो है ही नहीं है ना। ये निश्चय की दृष्टि है, अपनी आत्मा को पसंद करना, शरीर को नहीं, नाम को नहीं, आभूषणों को नहीं, अपनी आत्मा को पसंद करना। किसको पसंद कर रहे हैं, किसको सजा रहे हैं? ये आत्मा। व्यवहार की दृष्टि में महावीर को माल खरीदना, महावीर का माल खरीदना नहीं है, निश्चय नहीं है। निश्चय ने अपनी आत्मा पर आता है। किसको पसंद करे? कथा आप सब जानते हो। शरीर को पसंद करती हैं तो क्या होता है और आत्मा को पसंद करती हैं तो क्या होता है? शरीर पर नजर जाती है तो उसका परिणाम क्या और आत्मा पर नजर गई तो उसका परिणाम क्या? मैं नाम लूंगा, आपको कहानी याद आ जाएगी। भरत चक्रवर्ती की दृष्टि शरीर से हटकर जब आत्मा पर गई, पुद्गल के हटकर आत्मा पर गई, परिणाम क्या आया? ये देखो क्या आया। किसको सजा रहा था, अब किसको सजा रहा है? अरे इसकी शोभा नहीं, इसकी शोभा नहीं, तो जड़ की शोभा, जड़ की शोभा, जड़ की शोभा मेरी शोभा नहीं है। हम जड़ की शोभा को अपनी शोभा समझ रहे हैं। ये तो जड़ की है, ये तो पुद्गल है, पुद्गल की शोभा को क्या करना? ये पुद्गल की शोभा है, जड़ की शोभा है। पुद्गल को सजा रहे हैं और जब पुद्गल से दृष्टि हटी नहीं, अरे इसकी शोभा क्या करना, इसकी शोभा से मेरी शोभा नहीं है, इसकी सुंदरता से मेरी सुंदरता नहीं है, इसकी कुरूपता से मेरी कुरूपता नहीं है। ये जब भाव आ गया उसके मन में, अच्छे नहीं लग रही अंगूठी तो कोई बात नहीं, उंगली अच्छी तो मेरी नहीं, तो उंगली की सुंदरता थी, उंगली की कुरूपता है, मैं उंगली नहीं हूं। वहां से हटकर जब आत्मा पर दृष्टि गई, क्या हुआ? ये देखो, ये देखो, एक क्षण में हम किसको सजा रहे हैं? महावीर की का दुकान का माल खरीद कर भी हम अपने शरीर को सजा रहे हैं, आत्मा को नहीं सजा रहे। ये बहुत बड़ी भूल है। महावीर की दुकान का उपयोग भी हम अपनी प्रतिष्ठा मांग बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए नहीं कर रहे। समझो, महावीर की दुकान का माल का उपयोग किस लिए कर रहे हैं हम? लक्ष्मी अपनी आत्मा है कि अभी भी शरीर और नाम है, ये है। भले महावीर की दुकान का माल है तो क्या हुआ, उपयोग कहाँ कर रहे हैं हम? किसके लिए कर रहे हैं? आत्मा के लिए कर रहे हैं कि तन के लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? नहीं। चलो, जब जागे समय हो गया, 10 बजे रहे हैं, मुझे कहा था कि 10 बजे तक प्रश्न करने के लिए कहा था, 10 बजे तक किया। हाँ, मुझे कहा था कि 10 बजे तक मुझे 1 घंटा करना, मैं कहता हूँ 10 बजे तक करूँ। अब हाँ, एक बात, कल की 1 मिनट, एक प्रभु मेरे 2 मिनट बैठ जा, कल की बात सुन के जाओ, कोई बात नहीं। अरे माल नहीं खरीदना तो नहीं, सुन, देख तो के तो जाए यार। नहीं हो सकता कभी पसंद आ जाए तेरे को, माँ मैं फलानी दुकान पे फलानी चीज देखी थी, चलो चलूँ। माल देख के तो जाओ, मत खरीदना तो कोई चिंता नहीं है। देख के तो देखो, देखने को पैसे नहीं लगते, मुफ्त में दिखा रहे हैं यार, खरीदने को पैसे दे रहे, देखो तो सही। हाँ देखो, कल क्या है, जैसे कल के लिए मैं बहुत ज़्यादा बोलना चाहता था पर समय पूरा हो गया, मात्र सूचना देता हूँ। कल आपको सबको पता है कल क्या है? बकरीद क्या है? बकरीद का मतलब क्या है? सीधी सी बात, बकरों की कुर्बानी दी जाएगी, ये ना। देखो, बकरों की कुर्बानी है। पहले तो ये देखो, अपने दिल में दया है, अपने दिल में दया है। किसके प्रति दया है? पहले अपने प्रति दया और बकरों के प्रति दया। हम भले बकरे को कटते हुए नहीं देख रहे, पर सुन तो रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, दिख भी रहा है, सुन भी रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी के लिए हमको क्या है, बकरों पर दया करनी है, समझो है? और बकरों पर दया करनी है, किस लिए दया करनी है?
और हमारी दया से होगा क्या? हमारी दया से होगा क्या? हम दया करके उसको बचा लेंगे? कटने से बचा लेंगे? कितनी भी दया करे बचा लेंगे? बचाने की हिम्मत है, ताकत है? श्रेणी के पास भी ताकत नहीं थी कि कालसोरी को बचा सके, पहाड़ों को बचा सके। अपने में कहाँ ताकत नहीं है बचाने की। समझो पहले बात एक, बचाने की ताकत न होने पर भी हमको क्या करना है ये समझो। इतने बकरे कट रहे हैं और आज भी कट रहे हैं, बचाने की ताकत हमारे पास कहाँ है? एक भी बकरे को बचाने की ताकत हमारे पास नहीं है। है किसी के पास? नहीं है ना। उसका इसका मुझसे बांधा हमारे पास ताकत नहीं है। किसी के पास ताकत है तो बोलो भाई, है ताकत? और दूसरी बात, जो कसाई बकरों को हलाल करेगा उस कसाई को भी बचाने समझाने की ताकत हमारे पास है। समझो, कसाई को भी समझाने की ताकत हमारे पास है और उसको भी, बकरे को भी बचाने की ताकत हमारे पास है। दोनों ताकत हमारे पास नहीं है, फिर भी करना है हमको। फिर भी हम दोनों को बचा सकते हैं। बचाने की ताकत नहीं है, फिर भी हम दोनों को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? कैसे बचा सकते हैं? बचाने की ताकत नहीं है, किसी बकरे को बचाने की ताकत नहीं है, कसाई को भी रोकने की ताकत नहीं है। ताकत न होने पर भी हम उनकी रक्षा कर सकते हैं, दोनों की रक्षा। कसाई को भी समझा सकते हैं और बकरे की भी रक्षा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बोलो? क्या कर सकते हैं? जो काम महावीर ने किया था वही करना है। महावीर ने बड़े पैमाने पर किया था। महावीर यानी तीर्थंकर परमात्मा। मैं अब अपने को क्या करना है वो कैसे कर सकते हैं? ना बकरे को बचाने की शक्ति सामर्थ्य अपने पास और कसाई को समझाने की ताकत, बुद्धि, दिमाग, बल, सत्ता है अपने पास नहीं है। फिर भी अपने को एक काम करने का है, एक काम करने का। बहुत सी चीज़ें हम अपने लिए करते हैं, तप और जप अपने लिए करते हैं। इतना तप जप किया हमने खुद की आत्मा के लिए किया, तप किया और जप किया किसके लिए किया? खुद के। आज भी हमको तप और जप, कल भी हमको तप और जप दोनों करनी है। तप भी करना और जप भी करना है, अपने लिए नहीं करना। परमात्मा से प्रार्थना करती है और उसके बकरों पर दया करनी है। क्या दया करनी है? परमात्मा ने कहना, बकरों को भी कहना कि भाई तुम कट रहे हो, मैं चाहते हुए भी तुम्हें बचा नहीं सकता। हाँ, मैं ऐसा भावना भाता हूँ, मैं तप करता हूँ और जप करता हूँ, इसके प्रभाव से तुम कटने से तो बचोगे नहीं। हाँ, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ जप के माध्यम से कि तुम्हारी सदगति हो, तुम्हारा समाधि मरण हो। ये रक्षा हम कर सकते हैं। उसके क्या कर सकते हैं? उसका समाधि मरण, सदगति, मरने के बाद उसकी सदगति की प्रार्थना कर सकते हैं। इसको सदगति हो जाए, समाधि मरण हो। और कसाई की आत्मा के, दोनों, बकरे की आत्मा के लिए प्रार्थना और कसाई की आत्मा के लिए प्रार्थना। क्या प्रार्थना? परमात्मा इस कसाई की आत्मा को देखकर भी इस आत्मा को भी सद्बुद्धि मिले। क्या मिले? तो ऐसी सद्बुद्धि मिले, ये भी अपने पाप कृत्यों से मुक्त हो, इसको इसमें भी अपना पाप नजर आए और ऐसी बुद्धि इसको मिले। परमात्मा में तो भावना भाती हैं, सभी जीव का अनुशासन रसी, और इसका परिणाम हम सब जानते हैं। ऐसी भाव दया दिल में धरी, परिणाम हम भी जानते हैं। ऐसी भाव दया ये कौन सी है? द्रव्य दया नहीं, भाव दया। भाव दया दिल में धरी, द्रव्य दया भी करनी है, भाव दया भी करनी है। तो भाव दया के रूप में कल कि हमारा, हमने इतना तप किया, जप किया, अपने लिए किया, आज नहीं। आज एक कसाइयों की आत्मा है, जो बकरों की आत्मा है, इनके लिए करना है। इनका भी समाधि मरण हो। मरना तो है, मरने से बचाना क्या, मरना तो है ही इनको, कोई बात नहीं। पर एक बार मरते हुए इनका समाधि मरण हो गया तो न जाने किस गति में मुक्ति हो जाएगी इनकी। बार बार के मरण से मुक्त जाएंगे। और कसाई को भी यदि सद्बुद्धि आ जाए, ये भावना भानी है। तीर्थंकर के भव के जीव भी भावना भाती हैं, हमको भी ये भावना भानी है। इस भावना के साथ कल दो काम करनी है। इस बार अभी तक अपने लिए किए दो काम। एक काम
आई मिल तब करना है। और दूसरी कार एक जाप करना है। कल अपन सामूहिक रूप से कतल भी सामूहिक रूप, हमें जाप भी सामूहिक रूप से करना और आई मिल भी सामूहिक रूप से करना है। जाप कौन सा करना है पता है? सामूहिक रूप से। कल अपन प्रवचन के समय देखो, कल का दिन अपने लिए नहीं, कल का दिन जीवों को सद्बुद्धि मिले, इनकी आत्मा का समाज, इसके लिए कुछ घंटे अपने को, अरे यार आज हमको जो पर्याय मिली है ना, मनुष्य को मिला ना, इसके प्रति भी अनंत तीर्थकों ने हमारी आत्मा के लिए भावना भाई, उसका परिणाम है। वो भावना ना भाता सभी जीव का अनुशासन की भावना, तो आज हमकी क्या गति होती है हमारी? कहाँ कहते नरक में निगोद में पड़े होते अपन निगोद से निकले हैं। तो तीर्थंकर परात की भावना का परिणाम, उनका परिणाम, उनकी कृपा, उनकी दया, उनकी मेहरबानी, उनका कार्य क्या हम निकाल के आए हैं? ये उनका उपकार है, ऋण है। उन्होंने भी भावना भाई, ये अनंत तीर्थंकरों ने हमारी आत्मा, तुम्हारी मेरी यानी सबकी आत्मा के लिए भावना भाई, कोई भेद नहीं किया, ऊंची नीच का भेद नहीं किया, तेरे मेरे का भेद नहीं। अरे जिसको पता था तीर्थंकर को इसकी आत्मा में कल्याण नहीं कर सकता भवी जीव, उसके प्रति भी भावना भाई। तो कल हमको भी भावना भानी है, हम भी भावना भाएंगे। अरे यार थोड़ा सा ऋण तो उदय होगा, ऋण कर्ज तो चुकाएंगे। इतने तीर्थंकरों के उनकी भावना का अपन ने अपनी आत्मा ने कर्ज लिया हुआ है, ऋणी बनी हुई अपनी आत्मा, कर्जदार बनी है, कुछ कर्ज चुकाएं कल। ऐसे भावना भाकर सामूहिक रूप से, अरे यदि उन्होंने भावना निभाई होती तो अपन कहाँ होते? कल्पना करो उनकी भावनाओं का परिणाम कि आज हम यहाँ हैं, कुछ समझ बुद्धि आ रही है, उनकी भावनाओं का परिणाम है। आज भी न जाने कितने जीव, चाहे भर क्षेत्र में होंगे, चाहे महाविद्या क्षेत्र में होंगे, हमारे लिए भी भावना भा रहे होंगे। शिवंदर स्वामी के सभी जीव हमारे लिए भी भावना भा रहे होंगे। अब कल अपन भी भावना भाएंगे, भावे भावना दीजिए, भावे भावना भाविए, कल भावना भानी है। बकरों के लिए भी, बकरों के लिए नहीं, बकरों की आत्मा के लिए, कसाईयों के लिए नहीं, कसाईयों की आत्मा के लिए, दोनों के लिए बहुत दया करुणा, रोम रोम आत्मा के प्रदेश में दया करुणा भाव दया से भरकर मेरी यदि शक्ति होती, मेरी यदि शक्ति होती तो मैं इस कटने की आत्मा को समाधि मरण करा देता। मेरी यदि शक्ति होती तो जो कसाई है मैं इनकी बुद्धि बदल देता। इस भावना से कल आइम्बिल तप रखा गया और प्रवचन के समय में अपन एक जाप करेंगे, मस्ती से जाप। और इस जाप का फल यह हो, अपने लिए नहीं, किनके लिए? इनके लिए जाप करेंगे। नमो जिनानम भयानम, नमो जिनानम जिय भयानम, नमो जिनानम जिय भयानम। कौन सा जाप? सामूहिक रूप से बड़ा महामंत्र है हमारा, नमो जिनानम जिय भयानम, नमो जिनानम जिय भयानम, नमो जिनानम जिय भयानम। इसकी एक गूंज करेंगे, पूरे अपनी गूंज होगी। और गूंज इस तरह से करेंगे कि हमारी गूंज उनकी आत्मा तक पहुंचे, हमारी भावना उनकी आत्मा तक पहुंचे, बकरों की आत्मा तक पहुंचे, उन कसाईयों की आत्मा तक पहुंचे। भारत में नहीं, दुनिया में कहीं भी हो, वहां तक कहीं भी हो, पूरी दुनिया में, पूरे 14 राज्यलोक में कहीं भी हो, उनकी तक हमारी आत्मा, हमारी भावना वहां तक पहुंचे। ये भावना पहुंचाने का कल आयोजन रखा गया है। तो इस पर्सन के दरमियान ही, और कल वो कोई बात नहीं, भले ही आप दुकान 10 बजे खोलते हो, चले जाते हो, कोई चिंता नहीं। कल मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे परमात्मा, अनंत परमात्मा का ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, उस ऋण से मुक्ति का भी एक अवसर आया है, भावना भाने का। दूसरों की भावना, हमारी कल्याण की भावना भाई, हम भी दूसरे जीवों की कल्याण की भावना भाई। तो कल समय का ध्यान रखें, जल्दी आए और अपना जाप यानी भाव में थोड़ा लेट भी चले तो अपन बैठे। कल भाष्य जाप सामूहिक रूप से सब जिन्हें बोल के करेंगे, मन में नहीं। भाष्य जाप बोल के, इतना बोले कि हम भी सुने, तो इसका हम भी सुने, इतना बोल के करेंगे, हमारा मन जाप में लगेगा। मोने सब जिन्हें सामूहिक रूप से, कौन सा जाप? नमो जिनानम जिय भयानम, नमो जिनानम, महामंत्र है, नमो जिनानम जिय, अभय देने वाले, अभयदान।
जिनानम, जिनेश्वर परमात्मा का नमो जिनानम जी अभयनम, इसका अपन जाप करेंगे कल की तारीख में। तो मैं आग्रह करूंगा जितने माता बहनें पुरुष आए और कल ज़्यादा की संख्या में आए। मैंने आज तक कभी कहा नहीं आने के लिए, किसी को नहीं कहा आज तक प्रवचन मैंने कभी किसी को नहीं कहा तुम आना। कल मैं प्रवचन के लिए नहीं, इस जाप के लिए कहता हूं। जाप के लिए है, जाप में बैठे और एक सामूहिक रूप से अपन जाप करेंगे। तो सब जिन्हें समय पर जरूर पधारे।